क्या आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या पुराने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट पे आपके स्पाउस का नाम मेंशन हो, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें, कौन सा एनेक्सर यूज़ करें कि आसानी से पासपोर्ट अप्रूव हो जाए और फर्स्ट टाइम में ही पासपोर्ट आपका बन के तैयार हो जाए। जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पासपोर्ट इशुएंस अथॉरिटी की तरफ से कुछ दिन पहले एक अपडेट लाया गया है कि अगर व्यक्ति शादीशुदा है और वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा जिससे ये साबित हो सके कि उसकी शादी हो चुकी है। पहले तो ये था कि आपको बर्थ प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ तो लगाना ही है। अब शादीशुदा होने पे आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना होगा। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है या कौन सा एनेक्सर यूज़ करें कि इससे ये प्रूफ होता रहे कि आपके स्पाउस का नाम क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। एप्लीकेंट या आवेदक की शादीशुदा होने की कंडीशन में या तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा जो कि रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा इशू किया जाता है। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर आप एनेक्सर जे यूज़ कर सकते हैं। एनेक्सर जे में जॉइंट फ़ोटो डिक्लेरेशन देना होगा जिस पे हस्बैंड और वाइफ दोनों सिग्नेचर करेंगे अपनी जॉइंट फ़ोटो लगा के। तो यहाँ पर एप्लीकेंट की अगर शादी हो चुकी है तो या तो मैरिज सर्टिफिकेट दे, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो एनेक्सर जे का भी यूज़ किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि एनेक्सर जे किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा, किस तरह से फिल किया जाएगा। उसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एनेक्सर जे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ये पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे ये फॉर्म्स एंड एफिडेविट पे आपको क्लिक करना है। पहला ही ऑप्शन दे रखा है एनेक्सर एफिडेविट्स, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही ये एनेक्सर की लिस्ट खुल गई है। अलग अलग एनेक्सर यहाँ दिए रखे हैं, आप चाहे तो कोई भी एनेक्सर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम एनेक्सर जे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट ना होने की जगह पे आप जॉइंट डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जिसको हम एनेक्सर जे बोल रहे हैं। आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये खुल कर आया है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सादे पेज पे इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको ब्लैक या ब्लू पेन से इसको फिल करना होगा। किस तरह से फिल किया जाएगा आइए देखते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा है आई नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना नाम पूरा यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लिखना है रेसिडेंट ऑफ, पूरा यहाँ पे एड्रेस देना होगा। जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो दे दीजिए। डिक्लेयर्ड एंड अफर्म्ड एज अंडर। उसके बाद क्या है दैट आई एम मैरिड विथ, आपकी शादी किससे हुई है, जो आपका स्पाउस नेम है आप यहाँ पे फिल करिए। यहाँ पे स्पाउस का नेम लिखना है। एंड हैज़ बिन लिविंग टुगेदर एज मैरिड कपल, और हम शादीशुदा के तौर पर रह रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है दैट माई पासपोर्ट बी इशूड या री इशूड विथ माई स्पाउस नेम एज। अब यहाँ पे आप चाहे पासपोर्ट फर्स्ट टाइम इशू करा रहे हैं या बने हुए पासपोर्ट को री इशू करा रहे हैं। जब आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो फिर से आपको यहाँ पे स्पाउस का नेम लिखना होगा। अब थर्ड में क्या लिखा है दैट आई सोलेमनी अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये जो भी हमने ऊपर बताया गया है, एप्लीकेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहा है कि जो भी चीज़ ऊपर बताई गई है पूर्णतः सत्य है, और आई वुड बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द केस एंड नॉट द पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी। और अगर भविष्य में कुछ मेरे ऊपर इस तरह की कोई एलिगेशंस लगती है कि ये शादीशुदा नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी एप्लीकेंट की होगी, ना ही पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी की। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टू बी अटेस्टेड ऑन द फोटो। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों की जॉइंट फोटोग्राफ्स होगी। यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है और क्रॉस सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, वाइफ को भी और हस्बैंड को भी। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जिस प्लेस से आप इसको फिल कर रहे हैं वो प्लेस आपको डालना है। जिस दिन आपको ये सबमिट करना होगी उस दिन की डेट आप डाल दीजिए। अब नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट हस्बैंड। अगर हस्बैंड कर रहा है, फर्स्ट एप्लीकेंट जो है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर या वोटर कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर अगर री इशू करा रहे हैं तो। उसी तरह से आपको वाइफ का यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। नाम यहाँ फिल करना है, आधार कार्ड नंबर है या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो डालिए, और या पासपोर्ट है तो ये डालिए। तो अभी तक आपको बात समझ में आ गई। इसको पूरी तरह से फिल करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ले जाना होगा। वहाँ पर आपको इसको सबमिट कराना होगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ।
इसका मिलान किया जाएगा। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एनेक्सर जे वहाँ लगा सकते हैं एज अ मैरिज प्रूफ के तौर पर।